बहू के बीच भले ही खटपट चल रही हो, लेकिन जब दोनों मुश्किल में होती हैं, तो एक दूसरे का साथ निभाना नहीं छोड़ती। कोकी जेल में है और गोपी अस्पताल में। गोपी की माँ जी इतनी मुश्किल में है, ये बात सुनते ही गोपी दौड़ी दौड़ी अस्पताल से पुलिस स्टेशन पहुँची। अपनी माँ को वो तकलीफ में नहीं देख पाई और कुछ इस तरह से सास बहू के बीच सुलह हो गई। उर्मिला बहन, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरी गोपी को अस्पताल लेकर जाइए। इसका इलाज होना आवश्यक है। कहते हैं कि मुश्किल के वक्त में अपने ही काम आते हैं, और फिर इन दोनों का रिश्ता तो माँ बेटी का है। ये कैसे एक दूसरे से दूर रह जाती। अपनी गोपी दिकरा को तकलीफ में देखकर आज तो कोकी के आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। कहीं न कहीं हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशंस, एक कनेक्शन, एक टेलीपैथी होती है। तो कहीं न कहीं गोपी और कोकी के दिल के तार ऐसे जुड़े हुए हैं कि यदि गोपी को कुछ होता है तो कोकी को एहसास हो जाता है, यदि कोकी को कुछ होता है तो गोपी को एहसास होता है। और कहते हैं ना कि इंसान जब दिल से जुड़ा होता है तो अंतर कोई मायने नहीं रखता है। माँ जी को मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैंने भगवान से भी बोला, कान्हा जी से, कान्हा जी टाइम प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो मुझे, कि ताकि मैं सारी चीज़ें जगह पे ले आऊँ, माँ जी को जेल से छुड़ा लूँ, परिधि को बचा लूँ। दुनिया से लड़ जाएगी, हर किसी को देगी जवाब। इस गोपी बहू ने अपनी सास को बचाने के लिए कमर कस ली है। इंस्पेक्टर साहब को सच बता दो, इसी ने ही अगवा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है, और परिधि के जान को खतरा है। इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद कीजिए। बेटा अभी अभी आए हो तुम, और इतनी जल्दी तुम्हें मेरी जगह लेने की कोशिश भी कर ली है। देखो गलत फहमी है। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे टिप्स दीजिए, ठीक है, मैं तो आपसे टिप्स मांग रहा हूँ। मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अच्छा। ऐसे कैसे इतनी जल्दी मैं आपको टिप दे दूं? ये कलाकारियाँ इतने सालों से कर रही हूँ मैं। देखो मैं ऑलरेडी परेशान तो कर ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ, अगर हेल्प कर सके। ये दोनों गुरु दक्षिणा मांग ली, गुरु बना रहे, चलो ठीक है। भले ही वो चोट खाई हुई हो, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं। विवान का असली चेहरा देख चुकी गोपी पुलिस स्टेशन में सबको सबूत दिखाने की बात कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये इंसान निर्दोष है तो फिर ये अपना हाथ दिखाने से क्यों इनकार कर रहा है? इसे कहिए कि दिखाए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो निशान उसके हाथों में ही होंगे, वो निशान उसके हाथ में ही होंगे। गोपी की बात पर फिलहाल कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हमें यकीन है कि बहुत जल्द वो विश्वास दिला देगी कि परिधि की किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं विवान है। आजकल दुर्गा, काली, हर एक रूप ऐसे जागता रहता है गोपी के अंदर। तो इस बार तो मतलब पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया, लाइक पुलिस जो इंस्पेक्टर है उनको ही बता दिया, कॉज शी कांट टॉलरेट्स की उसकी माँ जी को कोई कुछ बोले बिना बात के। वो भी उसके अंतरात्मा ने उसे जागृत किया है और वो दौड़कर यहाँ पहुँच गई है। मैं तो कृष्ण भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी प्यारी और इतनी सुशील और इतनी समझदार गोपी बहू मिली है। इस इमोशनल सीन के जरिए मोदी भवन में चल रही कोल्ड वॉर खत्म तो हुई, सास बहू के बीच सुलह तो हुई, वरना कोकी और गोपी के बीच हो रही ये वॉर हजम नहीं हो रही थी। मुंबई से रवि जैन के साथ स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट।